हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोगों ने ओल्ड एपिसोड देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो प्लीज जाकर चैनल को विजिट कर चेकआउट कर लीजिए। एंड आज का एपिसोड शुरू करने से पहले बात सुन लो। अगर आप लोग बच्चे हो, छोटे बच्चे हो तो वीडियो मत देखिएगा। आप अगर 18+ हो तो ही इस वीडियो को देखिएगा। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर है, तो इसी वजह से आप लोग बच्चे हो तो वीडियो दूर रहेगा भाई लोग। तो चलिए हमारा एपिसोड शुरू करते हैं। जो कि एपिसोड की शुरुआत में हमें वहीं से दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर लास्ट एपिसोड में एंड किया था। जो कि वहाँ पर मोमेंट क्वीन वीर के पास ही थी, जो कि खड़ी थी वहाँ पर ऐसे के तैसे। वीर के साथ कन्वर्सेशन चल ही रहा था, दोनों के बातचीत चल रही थी। एंड थोड़े टाइम के बाद वीर चेकआउट करता है उसके आस बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कट्स एंड घाव आ चुके हैं, जो कि वीर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वीर वहाँ पर बैठा हुआ सोच ही रहा था, सब कुछ रियलाइज कर रहा था मेरी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा पेन हो रहा है ये सब कुछ। बट वीर के आसपास तुरंत ही वहाँ पर जमीन हिलना शुरू हो जाती है। वीर के आसपास की जितनी भी जमीन थी वो सारी की सारी हिलना शुरू हो जाती है। वीर तुरंत ही चिल्ला तो बोलता है कि यहाँ पर भूकंप आ रहा है या कुछ हो रहा है यार। वीर ये सब कुछ बोल ही रहा था, बट तुरंत ही मोहम्मद किंग वीर को क्लियर्स के लिए बता दिया। तुरंत ही बोलते हैं मोहम्मद किंग कि ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये भूकंप नहीं है, जो कि ये जो हो रहा है वो जीन ट्री की वजह से हो रहा है। जो कि जीन ट्री की पावर इतनी ज़्यादा है ना कि ये दूसरा प्लेनेट है जो कि इसे रेजिस्ट नहीं कर पा रहा, उसे संभाल नहीं पा रहा, इसीलिए जो कि यहाँ पर रह ही नहीं सकता। ये चीज़ यहाँ पर अभी रुक ही नहीं सकती। इसी वजह से जीन ट्री को यहाँ से बाहर निकाला कर दिया जा रहा है, यानी कि तीसरे प्लेनेट के ऊपर थ्रो किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर इस प्लेनेट के ऊपर रजिस्टर नहीं हो सकता, इसीलिए वहाँ से निकाला जा रहा है। एंड ये जीन ट्री ग्रो होने की वजह से तुम्हारा ही ज़्यादा हाथ है इस जीन ट्री को ग्रो कराने के लिए। जो तुम लेके आए थे वाइट डियर, उसी की वजह से ये जीन ट्री ग्रो हुआ और इसमें जो सब कुछ ये हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ। तो कि मैं तुम्हें इसकी वजह से तो शुक्रिया बोल ही सकती हूँ कि ये सब कुछ वीर को बता ही रही थी। एंड तुरंत ही वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि वो पहाड़, जो कि तुरंत ही वहाँ पर जब पहाड़ के ऊपर शेल्टर मौजूद था, उसी शेल्टर के आसपास जो कि पूरा का पूरा जीन ट्री तुरंत ही उखड़ कर आसमान के अंदर निकलना शुरू हो जाए, जो कि जाना शुरू करता है। जो कि आसमान पूरी तरह फट चुका था, जो कि वहाँ पर क्रैक्स आना शुरू हो चुका है। जो कि जीन ट्री अभी थर्ड प्लेनेट के ऊपर जा रहा है, जो कि जीन ट्री पूरा का पूरा जो कि शेल्टर लेकर पूरा का पूरा थर्ड प्लेनेट के ऊपर जा रहा है, जो कि उसकी पावर को रजिस्ट नहीं कर सकता। सेकंड प्लेनेट उसे निकाला भेज दिया जा रहा है, उसे निकाल रहा है आसान भाषा के अंदर। जो कि यहाँ पर वो पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से निकल जा रहा है। जो शेल्टर जो प्लेनेट ही उसे रिजेक्ट करके निकाल के भेज रहा है। आप आसान समझो यही। जो कि वहाँ पर ये सब कुछ हो ही नहीं रहा नजर है ये सब। जो कि तुरंत ही मोहम्मद बोलते हैं कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का मैं इंतजार बहुत टाइम से कर रही, जो कि वो दिन अब आ ही चुका है। तुम लोग रुको, अभी मैं वापस आ रही हूँ। जो कि मोहम्मद क्वीन मैं फिर से लौट रही हूँ, जो कि थर्ड प्लेनेट के ऊपर अब फिर से आ रही हूँ। जो कि तुम लोगों ने मेरे साथ जो अन्याय किया उस सारे के सारे अन्याय का बदला लेने के लिए मैं फिर से आ रही हूँ। ऐसे मोहम्मद क्वीन वहाँ पर बोल रहे, जो कि वीर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जो कि वीर को तो ये रिलेस हो चुका था यहाँ पर जो सब कुछ हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। जो कि अभी वीर ये सब कुछ सोच रहा है, बट वीर तुरंत ही महसूस करता है कि उसके पास जो लॉकी थी, जो कि वो लॉकी उसके पास थी, वो तुरंत ही वहाँ पर कुछ रिएक्शन क्रिएट करना शुरू कर देती। जो कि वीर कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब कुछ होगा। जो कि वीर के पास जो लॉकी थी वो तुरंत रिएक्ट करना शुरू करती। जो कि ये देखकर वीर भी बहुत ज़्यादा हो चुका था कि ये लॉकी अब पकने वाली है क्या। ये सब कुछ सोच ही रहा था, पर वीर को तुरंत ही पता चलता है कि ये लॉकी परिपक्व नहीं हुई है, बट वो लॉकी जो कि कुछ ऐसे सक्शन निकाल रही है, जो कि उसके ब्लैक स्मोक की तरह, जो कि वहाँ पर अपने लॉकी के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। लॉकी ने धीरे धीरे ही कर रही थी स्टार्टिंग के अंदर, तो वो धीरे धीरे ब्लैक स्मोक के थ्रू थोड़ा बहुत पावर अपनी अंदर एग्जॉस्ट कर रही थी, जो कि कंज्यूम कर रही थी वहाँ पर लॉकी। एंड ये देखकर तुरंत ही वहाँ पर मोहम्मद पीछे मुड़ते हुए वीर से बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो। वीर को जैसे मोहम्मद इतना पूछते कि तुम आखिर कर क्या रहे हो, तो वीर तुरंत ही बोलता है मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। वीर से उसे टाल देता है, जो कि मोहम्मद को यही जैसे टाल देता है, जो कि वीर मोहम्मद को टालता है। एंड वीर तुरंत ही देखता है कि जो कि लॉकी ने जिस पावर एक्सट्रीम लेवल पर जो कि सभी चीज़ों को सक्शन यानी कि सोखना शुरू कर दिया, जो कि खतरनाक स्पीड के साथ, जो कि लॉकी ने हाईटेक पावरफुल स्ट्रेंथ के साथ सभी चीज़ जीन ट्री की जितनी पावर स्ट्रेंथ सब कुछ था उसे बहुत स्पीड के साथ ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। जितनी पावर स्ट्रेंथ था जीन ट्री की जितनी भी पावर्स थी वो सारी की सारी सौंपना शुरू कर दी। जीन ट्री की जितनी भी पावर स्ट्रेंथ थी अभी वो आसमान के अंदर ही फ्लोट कर रही सब चीज़ें, ये सब कुछ हो रहा है नजर। एंड तुरंत ही वहाँ पर मोहम्मद बोलते ये क्या हो रहा है, जो कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, कोई चीज़ ऐसी कैसे कर सकती है, जो कि ये कोई चीज़ एब्जॉर्ब कैसे कर सकती है। जो कि मोहम्मद तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बट वहाँ पर मोहम्मद तुरंत ही ये नज़र देखते हुए वीर को बोलते चिल्लाते बोलते तुम क्या मरने का शौक हो रहा है क्या तुम्हें, अभी मैं जिंदा छोड़ने के फिराक में थी बट तुम अभी मरना ही चाहते हो क्या। वीर को से चिल्लाते हुए बोल रही थी, बट वीर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, मुँह क्या बोले कुछ भी हो जाए। अभी वीर का तो सारा भरोसा लॉकी के ऊपर ही ये था। एंड तुरंत ही वहाँ पर वीर जो कि तुरंत चिल्लाते बोलता लिटिल लॉकी, जो कि तुम कुछ भी करो लॉकी, जल्द से जल्द सारी की सारी पावर्स को रजिस्ट करना शुरू कर दो। एंड हो सके तो उस के जितने भी ट्रेजर से वो सारे ट्रेजर भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो। वीर ऐसे दुआ कर रहा था। एंड हो भी वह रहा था, जो कि वीर के ऊपर अटैक आ रहा था, वो अटैक को तुरंत ही उस स्वॉर्ड को भी तुरंत ही लॉकी इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे ही लॉकी इस स्वॉर्ड को एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं मोहम्मद फिर बोलती है व्हाट, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, कोई चीज़ मेरी स्वॉर्ड को कैसे कंज्यूम कर सकता है, जो कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जो कि मेरी स्वॉर्ड को इतनी आसानी से अंदर अपने एब्जॉर्ब कर सकती है। ये एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए ऐसी कोई चीज़ सेकंड प्लेनेट के ऊपर। मोहम्मद ये सब कुछ बोल ही रहे थे, बट वीर बोलता है तुरंत ही लॉकी, जो कि अपनी लॉकी को आगे करता बोलता है तब मोहम्मद तुम बताओ
अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरी प्यारी लौकी, जल्द से जल्द जाओ, वो सभी चीज़ों को एब्जॉर्ब करना शुरू करो। जल्द से जल्द मोहम्मद को पूरा कंगाली कर डालो। तुम सारी की सारी एनर्जी सोख लो, जो कि तुम मेरे ट्रम्प कार्ड की तरह ही मान सकते हो। तुम मेरी लौकी कुछ भी करो, जल्द से जल्द करो। फिर ऐसे ही दुआ कर रहा था, बट हो ही भी वही रहा था, जो कि लौकी जिससे तुरंत जो कि चीज़ मोहम्मद किंग के पास जितने भी ट्रेजर थे उस सभी ट्रेजर को छीनना शुरू कर दिया, जो कि विंग्स, सब आर्मर, दाल, सब कुछ धीरे धीरे सब एब्जॉर्ब छीनना शुरू हो जाएगा। तो मोहम्मद तो कुछ समझ नहीं आता कि मेरे साथ आखिर हो तो हो क्या रहा है, जो कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, कोई भी चीज़ ऐसी एग्जिस्ट कैसे कर सकती है जो कि मेरे सारे ट्रेजर्स को भी नलीफाई कर सकती है, जो कि ये ट्रेजर तो थर्ड प्लेनेट को बिलोंग करते हो, कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर कैसे हो सकती है, जो कि वीर को भी मोहम्मद को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वहाँ पर। एंड वीर तुरंत चिल्लाता बोलता मोहम्मद, अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। एंड वीर पूरे के पूरे ट्रेजर को, सभी जितने भी मोहम्मद किंग के पास थे, सारे के सारे ट्रेजर्स छीन लिए गए थे, जो कि सभी के सभी ट्रेजर्स मोहम्मद किंग से निकल के जा चुके थे, जो कि सारे के सारे ट्रेजर सभी के सभी लॉकी के अंदर एब्जॉर्ब हो चुके थे। मोहम्मद किंग तो कुछ समझ नहीं आता ये कैसे हो सकता है, हुआ तो हुआ क्या। मोहम्मद किंग अभी कुछ रिएक्ट करने की हालत में ही नहीं रही थी वहाँ पर। एंड दूसरी तरफ वीर बोलता है मोहम्मद किंग, अब क्या तुम बोल क्या रही थी, मुझे बता सकती हो क्या तुम अभी। मोहम्मद किंग बोल नहीं सकती थी, जो कि मोहम्मद किंग तुरंत बताई मैं क्या बोल रही थी, जो कि वीर बोल रहा है तुम ईविल सिंह स्टाइल से बोलता था वीर। एंड तुरंत ही वीर जो कि ऐसा पूछने पर तुरंत ही वीर जो कि मोहम्मद किंग को पटक कर तुरंत जमीन के ऊपर मारता है, तुरंत खतरनाक तरीके से सर जमीन के साथ लड़ाता है, जो कि वहाँ पर तुरंत ही वीर बोलता है तुमने क्या इतने मेरे साथ बदसलूकी की, उसका सारा का सारा बदला मैं लूंगा। तूने तब तेरे पास जिन ट्रेजर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड तुरंत वीर जो कि उसे मोहम्मद को मारते हुए तुरंत वीर बोलता है तुमने क्या ऐसा मुमकिन संभव कर सकती है, जो कि तुमने ऐसा एक्सपोर्ट कैसे कर सकती हो, जो कि तुम मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करने का ट्राई कर सकते हो। मेरे लिटिल सिल्वर को भी धमकाने का ट्राई किया, मुझे भी धमकाने का ट्राई किया। अभी तुम्हें इतनी आसानी से मैं छोड़ने वाला हूँ ही नहीं, क्योंकि अभी तुम्हें मुझे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, वरना तुम इतनी आसानी से सुधरने वाली तो हो ही नहीं। इसलिए मैं तुम्हें जिंदा तो छोड़ नहीं सकता, तुम्हें सबक तो सिखा कर ही रहूँगा। एंड दूसरी तरफ मोहम्मद बोलती है अगर तुम मुझे जिंदा भी मार डालो ना, फिर भी मैं तुम्हारे घोस्ट बनकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा नफरत करती हूँ, वैसे बोल रही थी मोहम्मद, बट वीर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जो कि मोहम्मद अभी कुछ कर ही नहीं सकती थी वीर के साथ। अभी ऑलरेडी जो कि वीर के साथ जो अनुबंध है वो अभी फिर से लागू हो चुका है, इसलिए मोहम्मद रजिस्ट करने का और कुछ कर नहीं सकती। वीर उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, खतरनाक तरीके से वीर उसे लगातार मारता ही रहता। जब तक वीर का गुस्सा पूरी तरीके से शांत नहीं होता, तब तक वीर मोहम्मद लगातार मारता ही रहता। वीर उसे बहुत खतरनाक पटक पटक के उसका सिर अटक खतरनाक हर बार तरीके से अटक करते हैं। वीर आखिरकार मोहम्मद को बोलता है तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, पावर कुछ भी नहीं है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर सको, और तुम्हारे पास अभी इतनी हक भी नहीं है तुम अपने आप को सेल्फ डिस्टेंस भी कर सको। अभी तुम्हारे ऊपर मेरे सारे के सारे अनुबंध एक्टिवेटेड है, अभी तुम्हें मैं मरने भी नहीं दे सकता हूँ। इतना ही बोलता है। इसी के साथ वे लोग हमारे एपिसोड को यहीं पर एंड कर देते हैं। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझके लिए माफ़ कीजिएगा। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।